शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह होता है। एक फूल की तरह है, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। दो तरह के शिव जी के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। अब हम डबरा की जीजियों से पूछें, डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि शंभू पीछे की आवाज, पंडाल की आवाज खुलवाइए। दो तरह के भक्त हैं, डबरा की जीजियां, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप। एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का आनंद। और जितनी मेरी डबरा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है। और वास्तवता है, बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। आप सीहोर वाले महाराज जी के लिए नहीं आए और कभी सीहोर वाले महाराज के लिए आना भी मत। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए, अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रस्तत्व ग्रहण करने के लिए।
भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए आए। आपको सीहोर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए, और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाता, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाते। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता, छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते। भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा करा। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो, आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशाली था जो भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में निवास करी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज हम तक आना चाहिए, लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बाच रहे, आनंद तभी आ गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे बाबा, डोर तो छठी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में, हवा बिच बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जा। हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए। हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। तीन चीजें कही गई। शिव महापुराण में तीन चीजें बताई गई हैं कि ये तीन चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, तीन चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी तीन चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के
पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल लगाना। जैसे सबसे महंगा क्या है, जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज है, भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सकता। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं, 10th, 12th, 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा।
एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर, अपने आप। एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहां ले जाकर किसको दें? ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें? इस विष को हम किसको ले जाकर दें? अब देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा, मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए? विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दें किसको? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा।
क्यों? शिवपुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर, पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिवपुराण में, 5 दिवसीय शिवपुराण में, 7 दिवसीय शिवपुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा, कटता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उरई, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव, ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूर्व का कर्म, शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाता है, कटते चले जाता। एक पत्र और, मेरा नाम गायत्री चौहान है, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं बरुआ, तहसील लाहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री चौहान, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम बरुआ, तहसील लाहारा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं अगर आया हो। गुरुजी, मेरी शादी 1998 में हुई थी, पर संतान का कोई योग नहीं बना। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। हम पति पत्नी बुरी तरह से हार चुके थे, करते भी तो क्या। फिर गुरुजी, मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने पहली बार आंकड़े की जड़ का उपाय, पशुपति व्रत और दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दतिया के पंडाल में आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने 27 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी, विश्वास लेकर दतिया आ गई, वहां की मिट्टी को पेट से लगाया और बाबा की कृपा से 24 अक्टूबर 2024 को 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 27 साल के बाद मेरे घर में औलाद, अर्थात शिव पुराण कह रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख
बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। उसके दरवाजे पर जाते रहो, जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देवाधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। शादियों का सीजन चल रहा है। जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी, डीजे और घोड़ी, रथ घोड़ी डीजे, इतनी बारात लग रही थी, इतनी बारात लग रही थी। हमने मन में सोचा आज ही निपट गए सारे, एक ही दिन पूरे। आज की आज सबका ब्याह हो गया। डबरा में जहाँ देखो लाइन से घोड़ा घोड़ी खड़े, लाइन से दूल्हा दूल्हे, और सब जितने बाराती थे सबके नाचने की डिजाइन भी अलग थी। सब सबके डीजे की धुन में गाने भी अलग अलग थे। कोई गाना था चिन चिन चू चिन चिन चू चिन चिन, सब। और एक जगह बज रहा था तुझे दूल्हा किन्ने बनाया, सब दूल्हा। और कहीं कहीं गाना बज रहा था बहारो फूल बरसाओ, पहली बार आया है। इतनी लाइन लगी। हमने तुरंत, हमारे साथ में यशराज महाराज जी थे, तो यशराज महाराज जी से हमने कहा इतनी शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, तो इतनी शादी तो सब शादी वाले घर में होंगे, यहाँ शिव पुराण की कथा सुनने कौन आएगा। पर गजब है, जिसकी जिसकी रिश्तेदारी जिससे होती है उसके यहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। जिनकी शादी में रिश्तेदारी थी वो शादी में चले गए, जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए, पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा, ये आपका संबंध। अब
वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए, और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पाक, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में, विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देवाधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में भेजेगा, यहाँ से सुख देकर देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। कथा चालू हुई, उसके पहले का समय निकाल लो, धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिवपुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिवपुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है, शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है, उसको छाया करता है, शीतलता देता है। उसकी कृपा है, करुणा है, दया है। क्या नहीं देता वो? यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। सपना शर्मा, पुत्री मांगीलाल जी शर्मा, धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरी भाभी और दीदी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब शिव जी पे भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में पहुंच गए और बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा की कृपा से मेरी दीदी के यहाँ और मेरी भाभी के यहाँ बालक ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। कई सालों के बाद जब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी, तब संतान का सुख। और एक पत्र और बड़ा ध्यान से देखिए।
मैं माया देवी पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाएं। आप ही लोग हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। अगर वो बैठे हैं तो आ सकते हैं। मैं माया देवी पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैं जानती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा शिवम प्रसाद प्रजापति कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही थी। वह जगह जगह से असफल हो रहा था। मेरा बेटा बहुत परेशान था। तब मेरी समधन ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया। टीवी पर सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत किया और मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ किया। एक लोटा जल, बेलपत्र, शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गुरु जी ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। कुबरेश्वर धाम पर हम लोग गए और रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को बैठकर सुना। आज बाबा की कृपा से 27/11/2025 में मेरे बेटे का सरकारी नौकरी अधिशासिक अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। डोली पाठक, मेरे पति का नाम विजय पाठक, मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डबरा से गंगापुरा डबरा, जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहली बार पेपर दिया, नहीं हुआ, नहीं निकला। तब मैंने उसे बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। तब वह रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बाबा का जाप करता और 2023 में उसने एसएससी का फॉर्म भरा, पेपर दिया और बेलपत्र पे शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दो दया करी दर्शन आपको। अब इन पत्रों में, अभी तो पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। आज ही आज के पत्र हैं ये जितने पत्र देख रहे हो आप लोग टीवी पर, ये केवल आज के पत्र हैं। अब कल के तो अलग ही रखे हुए हैं। अब इतने सारे पत्रों को कैसे पढ़ें? और इन सब पत्रों में मेरे भोले बाबा ने जो आपको दिया है उसका वर्णन इन पत्रों में आपने किया है, जो मेरे शिव जी ने। और अगली तैयारी फिर रखना डबरा वालों, जितने पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन तक जाकर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं है पंडाल में जगह, पर आप जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, विश्वास रखना मेरा भोले बाबा तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी ही भेजेगा। ये निश्चित भेजेगा। हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति देखो सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग
त्रेता द्वापर। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता, बहुत कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी का शिवलिंग। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आंसू पोंछ बेटा, आंसू पोंछ के अच्छे से कुछ जा ले। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। साल के बाद रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, डॉक्टरों ने मना कर दिया था दोनों को, भाभी को भी बहन को भी, औलाद नहीं होगी। आईवीएफ करवाया गया तो भी संतान नहीं हुई। कई साल निकल गए थे, तब पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया बहन और भाभी ने, और शिव की कृपा से दोनों के घर में एक एक बेटा हुआ। ये शिव की कृपा, ये शिव। शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी। त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी। द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी। पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का भाव करो। मन का भाव, मिट्टी का शिव। मेरा तू
तो हम दर्द है